हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल फैमिली। मैं आया हूँ आपके सामने न्यू मून अपॉर्चुनिटी लेके। आज है अमावस्या और आई काइंड ऑफ फील कि कुछ नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं। ओके, तो पहले मैं देखूँगा कि क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है, देन मैं देखूँगा कि उस अपॉर्चुनिटीज़ को पाने के लिए क्या करना चाहिए, एंड देन क्या ब्लॉकेजेस है, एंड लास्टली मैं देख लूँगा कि क्या एडवाइस आपको माँ दे रहे हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लास्टली माँ को याद करके रीडिंग देखना स्टार्ट कीजिए। फिट होने की कोई ज़रूरत नहीं। लाइक आपके मन अगर कह रहे हैं कि हाँ आप कलेक्टिव रीडिंग देखते हो और आप भी इंट्यूटिव हो, तो आप देखिए, बट फोर्सफुली किसी भी टैरो रीडिंग के वीडियो को नहीं देखिएगा। जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। ओके, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है। सो चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। तो लेट्स सी इस टाइम पे क्या है आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी इस न्यू मून में, इस अमावस्या में यूट्यूब व्यूअर्स के लिए क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं। ओह, द एट ऑफ शोर्ड्स। ओके, आप में से बहुत सारे लोग फियर से बाहर आ रहे हो, एक नेगेटिव सिचुएशन से बाहर आ रहे हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि किसी ने आपको एक नो कांटेक्ट जोन में डाल दिया था, या फिर कुछ पैसे स्टक हो गए थे, या फिर आप खुद स्टक हो गए थे। मुझे ऐसा लग रहा था तबीयत बहुत ख़राब आपका था, क्लैरिटी नहीं मिल रहा था, लाइक एक के बाद एक काम आप कर रहे थे बट कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा। आई थिंक मिसअलाइनमेंट, ओके, मिस्टेक्स, ओके, मिसमैनेजमेंट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोग पूरे एकदम हॉच पॉच सिचुएशंस में थे। लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा था लाइक क्या आपको करना चाहिए, एंड आप क्लियर नहीं थे। तो आई थिंक कि आप किसी दूसरे के साथ बातें करके टाइम वेस्ट किए हो। बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। येस, सम ऑफ यू वेर वेरी मच ओवर थिंकिंग। लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर एनालिसिस करने के बाद जब आप एक नतीजे पे पहुंचने वाले हो, उस टाइम पे यूनिवर्स आपको खेल दिखाएंगे। आई थिंक कि आप एक बहुत ज़्यादा एंग्शियस माइंड लेके बैठे हो और सोच रहे हो कि अब कुछ खराब होगा, अब कुछ खराब होगा, अब कुछ खराब होगा, एंड देन आप देखे, अब आपको देखने को मिलेगा दैट यू आर इवेंचुअली विनिंग। आप जीत रहे हो, कुछ अच्छा हो रहा है और फाइनली चीज़ें टर्न आउट कर रहा है। सो आई थिंक द एट ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि यूनिवर्स आपको पहले से ही पॉजिटिव साइंस दे रहे थे और आप उस पॉजिटिव साइंस को नेगेटिव तरीके से ले रहे थे और ओवरथिंक कर रहे थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि किसी ने आपके ऊपर साइकिक अटैक किया है, किसी ने आपके ऊपर बुरे नज़र डाले हैं, बिकॉज कुछ भी चीज़ सही से नहीं हो रहा था। वेल, आप देख नहीं रहे थे चीज़ों को। द सिंपल थिंग इज कि आप देख नहीं रहे थे चीज़ों को, आप एज्यूम कर रहे थे चीज़ों को। ओके, तो ये जो फेज होता है ना, ये आई काइंड ऑफ फील कि आप दूर से किसी चीज़ों को जब कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा गेस करते हो, तब ऐसा होता है। सो आई थिंक हो सकता है कि आप दूर से अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, और आपको अचानक ऐसा लग रहा था कि उनकी तबीयत ख़राब हो रहा है। रिमोट बेस्ड जॉब हो रहा था, तो कुछ चीज़ को क्लैरिटी आपको नहीं मिल रहा था। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रहा था। तो आई थिंक कि आपके सिचुएशंस को आप रॉन्ग तरीके से रीड कर रहे थे, आपके काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स को आप सही तरीके से रीड नहीं कर पा रहे थे। ओके, आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। किसी किसी के लिए मैं सच में लगता है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, सर दर्द, स्पाइनल कॉर्ड पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, काइंड ऑफ ऐसा है कि आप कोई काम नहीं कर पा रहे थे, घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 दिन से आप घर के अंदर हो, या फिर 8-10 घंटे से आप सिर्फ बैठे हो, कोई काम नहीं किए हो, लंच स्किप किए हो। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, और उस जगह से यूनिवर्स आपको बाहर लेके आ रहे हैं। सो एंड ऑफ अ फियर, एंड ऑफ अ नेगेटिव फेज। ओके, दैट्स इट। ओके, लेट्स सी तो आपको क्या करना चाहिए इस टाइम पे, इस एंड ऑफ फियर को ख़त्म करने के लिए, लाइक फियर को ख़त्म करने के लिए। 7 ऑफ कप्स, ऑप्शंस,
ऑप्शंस के बारे में मत सोचो। बहुत सारे लोग आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक यू आर हैविंग टू मच कॉन्टैक्ट्स, यू आर हैविंग टू मच दोस्त, यू आर हैविंग टू मच सोशल मीडिया अकाउंट्स, यू आर हैविंग टू मच ऑप्शंस। सो प्रोक्रेस्टिनेशन से बच के रहना है। तो आपको समझना है कि आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है। ओके आपका हाथ पैर बंधा नहीं। ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग इट। एट ऑफ शोर्ट्स, आपको ऐसा लग रहा था कि आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए सिर्फ एक ही मेथड है, या फिर आपको एक ही तरीके का काम करना होगा, या फिर आपको एक ही तरीके का लाइफस्टाइल लीड करना होगा। एंड देन आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि कौन कहा है कि आपको एक ही तरीके का काम करना होगा। Why you are making yourself fool? आप अपने दिमाग में क्यों गलत गलत चीज़ों के बारे में सोच रहे हो? आप मल्टीपल तरीके से भी अपना काम कर सकते हो। सो आई थिंक यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि अगर कुछ मेथड वर्क नहीं कर रहा है, अगर आपके लाइफस्टाइल के साथ कुछ चीज़ सूटेबल नहीं हो रहा है, व्हाई कांट यू ट्राई सम डिफरेंट मेथड, व्हाई कांट यू ट्राई समथिंग। सो प्रोक्रेस्टिनेशन मीन्स कि आपके सामने ऑप्शंस है और ये टू मच है, और आप सबके बारे में सुन रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, बट कुछ कर नहीं रहे हो। सबसे एडवाइस मांग रहे हो बट कुछ कर नहीं रहे हो। आई कैन कर फील कि आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हो, न्यू बिगिनिंग, न्यू मून, बट कुछ कर नहीं रहे हो। रीडिंग देखने के बाद चुपचाप नेक्स्ट रीडिंग में चले जा रहे हो। यू आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग एनीथिंग। सो इसीलिए क्या हो रहा है, आपके पास नॉलेज है, पोटेंशियल है, बट वो वहीं पे ही स्टक हो जा रहा है। ओके सो आपको लग रहा है कि सारे दरवाजे बंद है, बट सारे दरवाजे आपके लिए ओपन है। अपना थर्ड आई को इस्तेमाल करें। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद की टैरो रीडिंग क्यों नहीं कर रहे हो, आप किसी से पूछ क्यों नहीं रहे हो। सो लाइक इफ यू रियली नीड एन एडवाइस, सो व्हाई यू आर टॉकिंग। मान लीजिए कि ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको एक सीनियर पर्सन के साथ कुछ बात करनी है, तो आप उससे ना बात करके अपने दोस्त या फिर उनके जो भी जूनियर्स है उनके साथ क्यों बात करके टाइम वेस्ट कर रहे हो। आई थिंक कि जो मेन पर्सन है उनको कुछ आइडियाज़ है आपके प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, बट आप डायरेक्टली किसी के साथ बात नहीं कर रहे हो। आप घूम फिर के सभी से बात कर रहे हो। सो आई थिंक कि जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे आप जाइए ना। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप क्यों बार बार सोच रहे हो, कर क्यों नहीं रहे हो कुछ भी। ओके सो 7 ऑफ कप्स मीन्स यहाँ पे ऑप्शंस है, अवेलेबल है। आपको ऐसा लग रहा है कि कोई और ऑप्शंस नहीं है, कोई और तरीका नहीं है, बट यहाँ पे अवेलेबल है। क्या चीज़ रोक रहा है आपको, क्या चीज़ आपको रोक रहा है। Four of Cups. Oh my God. Oh my God. You are totally sad. ये जो 8 of Swords आए ना, बिकॉज आपको यूनिवर्स मदद करना चाहते हैं, बट आप उनके मदद को स्वीकार नहीं कर रहे हो, बिकॉज आपको बात नहीं करनी है। जब हम लोग कहते हैं कि मुझे बात नहीं करनी है, मैं नहीं जाने वाला हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, येस यू आर इन दैट जोन। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि डोंट इवन थिंक अबाउट योर पास्ट। ओके अपने पास्ट के पैटर्न, पास्ट के एक्सपेक्टेशंस, पास्ट के मेमोरीज को हटाओ। यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है कि इस न्यू मून में आपको पता है आपको क्या करना है, कुछ चीज़ों को रिलीज करना है आपके लाइफ से, कुछ नेगेटिविटी को रिलीज करना है, आपको खुद को फ्री करना है, बाहर जाना है, लोगों से मिलना है। जो काम आप नहीं कर रहे हो वो काम करना है, जो डर लेके चल रहे हो वो डर को हटाना है। तो 7 ऑफ कप्स, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक ऑप्शन है, बट आपके पास 7 अलग अलग ऑप्शन है। द 4 ऑफ कप्स, आपको यूनिवर्स मदद करना चाहते हैं, बट आप यूनिवर्स की मदद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं दक्षिणा काली माँ हम सभी को प्यार करते हैं और एवरी टाइम ब्लेसिंग्स भेजते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ना वो नरम मिट्टी नहीं बन पाते, तो माँ के ब्लेसिंग्स हमारे अंदर एंटर नहीं कर पाते, हम लोग एक सीमेंट की तरह हो जाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं कि ठीक है माँ, यू आर गिविंग अस, बट नो थैंक्स, आई डोंट नीड दैट। आई काइंड ऑफ फील कि आपका एपैथी या फिर आपके टेस्ट या फिर आपके मूड सही तरीके से अलाइन नहीं है।
आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो, रैदर आप बैठे हो या फिर आप कुछ और ही चीज़ पे प्रायोरिटाइज कर रहे हो. Okay, your past is basically hampering your life. Okay, your past mistake is also basically hampering your life. So move on, clearly move on. इस न्यू मून में मैं देख सकता हूँ कि कुछ पास्ट के मेथड, पास्ट के रिलेशनशिप को आप अलाउ ना करें, कंप्लीटली मूव ऑन करें. और जब तक ना आप मूव ऑन कर पाओगे तब तक यही चीज़ें आपको ब्लॉकेजेस में डालता जाएगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको ऑफर कर रहे हैं प्यार, बट आप उस प्यार को ठुकरा रहे हो. आपको चाहिए एक अलग प्यार. सो जहाँ पे प्यार की उम्मीद नहीं है वहाँ पे आप प्यार ढूंढ रहे हो, जहाँ पे प्यार की उम्मीद है वो चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो. ओके, लेट मी सी कि क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको यूनिवर्स. आपके लिए क्या एडवाइस आ रहा है इस टाइम पे. The Two of Cups. Sit with your deity. Sit with your mom. Sit with your dad. Sit with your best friend. Sit with yourself. क्यों? अगर आप खुद के साथ बैठ के बात करना स्टार्ट करेंगे, पार्टनर के साथ बैठ के बात करना स्टार्ट करेंगे, अपने मॉम एंड डैड के साथ बैठ के बात करना स्टार्ट करेंगे, या फिर जिसको आप सच्चा दोस्त मानते हो उनके साथ बात करना स्टार्ट करेंगे, तो आई थिंक आपको पता चल जाएगा कि आपके दिल को क्या चाहिए. बेसिकली यू नीड अ सजेशन. ओके, बेसिकली यू नीड टू चेंज योर वे. बेसिकली यू नीड टू ट्रांसफॉर्म. बेसिकली यू नीड टू डू समथिंग और एक्सेप्ट समथिंग. द टू ऑफ कप्स मीन्स कि आप घबरा रहे हो कि आपको क्या नए अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सेप्ट करनी है या नहीं. और यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे तो आप वहीं पे ही सड़ते जाओगे. टू ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं किसी दोस्त के साथ बात करो, किसी बुजुर्ग के साथ बात करो, अपने मम्मा पापा के साथ बात करो, या फिर अपनी डेटी के साथ जिसको आप पूजा करते हो उनके साथ बात करो. ऑफ कोर्स यूनिवर्स आपको बहुत बढ़िया तरीके से मदद करेंगे. इस टाइम पे ये दिल का मामला है और आप लॉजिकली सोच रहे हो. सो बेसिकली क्या है कि आपको पसंद है कुछ चीज़, बट आपका लॉजिक आपको शायद रोक रहे हैं. यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि रोकने का कोई वजह भी नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता है, बिकॉज कुछ चीज़ आपके लिए बना है. चाहे आप कितना भी अंटार्कटिका भी चले जाओगे वो चीज़ आपके पीछे आएंगे, बट आपको समझना है ये बात. आप ये बात समझ नहीं रहे हो. आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ आपके लिए नहीं बना है, तो आप जिस चीज़ों के पीछे भाग रहे हो वो चीज़ भी आपके पीछे भाग रहे हैं. एंड एट द एंड ऑफ द डे आपको दिखने को नहीं मिल रहा है कुछ चीज़. यहाँ पे सिंपल बात है कि आप अपने लाइफ को एक बंद कमरे में ना रखो. Okay, you need to talk, you need to simply ask, you need to simply choose, you need to simply choose. ऐसा मुझे लगता है कि प्यार के अपॉर्चुनिटीज़ को आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपको लाइफ में प्यार नहीं मिलेगा, शायद आपको लाइफ में जॉब नहीं मिलेगा, शायद आप अपने पैशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो या फिर कर पाओगे. द क्लियर कट मैसेजेस, डिवाइन इज ऑलवेज विथ यू. जैसे ये रीडिंग आया है वैसे ही आपके लिए डिवाइन और अलग अलग ऑप्शंस तय करके रखा है. यू आर नॉट अलोन एंड योर जर्नी इज नॉट इनवैलिड. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप अपने गुस्सा, आप अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आप अपने नेगेटिविटी को हटा के जैसे किसी के साथ बात करने के लिए जाएंगे, कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, अप्रोच करेंगे, वैसे चीज़ें एकदम बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो जाएगा. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी को मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो. आपको लग रहा है कि कोई आपके ऊपर गुस्से में है और शायद आप अवॉइड कर रहे हो. आप डायरेक्टली किसी के साथ कन्फ्रंट नहीं कर रहे हो, बात नहीं कर रहे हो. बाद में जाके आपको पता चलेगा कि आप कंप्लीटली गलत थे. सो इस टाइम पे प्यार से बात कीजिए, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, डाउट से क्लियर कीजिए. ए बी हो गया कि ओवरथिंक मत कीजिए. ओके, आप जो सोच रहे हो वैसे नहीं है. एंड ऑल्सो थर्ड सी इज लाइक कि आप अपने मन में बहुत पास्ट के डर लेके बैठे हो, और हो सकता है कि आप अपने पास्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, आप अपने डर को ज़्यादा विश्वास कर रहे हो, आप अपने प्रेयर्स को विश्वास नहीं कर पा रहे हो.
काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि इस न्यू मून आपके सामने एक रियलिटी चेक, एक क्लैरिटी लेके आए हैं। ओके, शायद आप कुछ और ही चीज़ सोच रहे थे, कुछ और ही चीज़ सोच के डर रहे थे, बट आपको इस न्यू मून के बाद यानी कि इस अमावस्या के बाद पता चलेगा कि आप जितना खराब सोचे थे चीज़ें उतना खराब है नहीं, जितना टफ आप सोचे थे चीज़ें उतना टफ नहीं है, जितना आप एंग्शियस थे आपको एंग्शियस होने की कोई ज़रूरत नहीं था। सो आई थिंक कि चीज़ें बहुत स्मूथ तरीके से होगा, आपका जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये और बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। आपका जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आपके जो भी क्वेरीज है वो आपके ओवर थिंकिंग है, इतना खराब चीज़ें नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे और मे बी विद इन 2 days या फिर विद इन 2 hours आपको बढ़िया न्यू बिगिनिंग मिल जाएगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लव प्रपोजल, फैमिली एनवायरनमेंट या फिर मान लीजिए कि सपोर्ट, हेल्प आपको मिल जाएगा। ऐसा है कि अगर किसी ने आपको नो कांटेक्ट में डाले हैं या फिर आपने किसी को ब्लॉक किए हो, मिसअंडरस्टैंडिंग किए हो, तो फ्रेंडशिप सुधर जा रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है, दोस्ती प्यार स्ट्रॉन्ग बन रहा है। और मैं देख सकता हूँ कि अब आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर कोई पर्सन आपके साथ बात करने के लिए रेडी नहीं था तो वो बात करेंगे ना। इट डज नॉट मीन कि क्यों करेंगे और क्या होगा, नो। अगर आप अपने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करके आप अपने तरीके से क्लियर रहोगे और पास्ट के बातों को आप इग्नोर करोगे और आप अपने तरीके से आगे बढ़ोगे तो ही जाके ये क्लैरिटी देखने को मिलेगा। इट जस्ट दैट कि आपके सामने मल्टीपल वेज है, मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, बट आप उस पॉसिबिलिटीज को इधर यूज करने से डर रहे हो या फिर एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हो या फिर आप अपने ही कंफर्ट जोन में बैठे हो। ऐसे नहीं चलेगा, सिर्फ रीडिंग देखने से नहीं चलेगा। किसी से बात करो, खुद जाओ, एक्सप्लोर करो, ऑप्शंस को कंसिडर करो एंड देन आप अगर उस प्लान को इनिशिएट करते हो सो यू विल डेफिनेटली गेट अ सजेशंस और यू विल डेफिनेटली गेट अ गाइडेंस और यू विल गेट अ काइंड ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट कोजी टाइम। ये दोस्त के साथ भी हो सकता है, लवर के साथ भी हो सकता है, मम्मा पापा एंड एट द सेम टाइम डेटीज के साथ भी हो सकता है, बिकॉज ऑल यू नीड is to establish a bond. Okay, you really need to establish a bond between you and the reliable person. यहाँ पे आप किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, whereas यूनिवर्स कह रहे हैं कि इसमें ट्रस्ट नहीं करने वाला कोई बात ही नहीं। यूनिवर्स आपको मदद करते हैं, आप यूनिवर्स के बहुत करीब हो। इट जस्ट दैट सिट एंड टॉक, एक्सप्रेस योरसेल्फ, थिंग्स विल बी विजिबल टू यू। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर। कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति आशीर्वाद दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरोट पर बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। ये न्यू मून एक बहुत ही पावरफुल न्यू मून है। ये अमावस्या में आप अपने फियर को कट ऑफ करेंगे, डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे, डेफिनेटली आप आगे बढ़ेंगे। मैं देख सकता हूँ कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ रहे हो। पास्ट मंथ के नेगेटिव एनर्जी को हटा के एक न्यू मंथ यानी कि एक न्यू जून में आप आ रहे हो। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।